Good morning, class 8. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So students, this is your 10th lecture video of geography, chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So students, in previous videos, we discussed our two important natural resources, that is land and soil. So students, I hope the content in the previous videos is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our another important natural resource, that is water. So students, water means पानी. Water is a vital, renewable, natural resource. Vital means necessary, जरूरी. So क्या कह रहे हैं कि water जो पानी है वो एक बहुत ही जरूरी renewable, natural resource है. चाहे वो plants हो, animals हो या हम humans हो, हर किसी के लिए water जो है, पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. 3/4 of the earth surface is covered with water. अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की जो सतह है, उसका जो 3/4 पार्ट है वो किससे कवर्ड है? वाटर से. यानी कि अर्थ की जो सरफेस है उसका जो 3/4 पार्ट है वो वाटर बॉडी से कवर है. इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लेनेट. इसीलिए उसे वाटर प्लेनेट, अर्थ को वाटर प्लेनेट भी कहा जाता है. It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Primitive means ancient. So क्या कह रहे हैं कि primitive oceans में, यानी कि पुराने जो oceans हैं उनमें life जो है वो 3.5 billion years पहले ही जो थी वो शुरू हुई थी. Even today, the oceans cover 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. आज भी जो oceans हैं वो अर्थ की सरफेस का 2/3 पार्ट जो है उसे कवर करते हैं और इन oceans में हमें एक वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ जो है वो मिलेगी. यानी कि इन oceans में एक बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ जो है वो रहती है. The ocean water is however saline and not fit for human consumption. Saline means salty, नमकीन, and consumption means use. हालांकि ये जो ओशन का पानी है, जो समुद्र का पानी है, ये कैसा है? नमकीन है, सॉल्टी है और हम ह्यूमंस के यूज करने के लायक नहीं है. हम ह्यूमंस जो हैं इस समुद्र के पानी को यूज नहीं कर सकते हैं. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. जो फ्रेश वाटर मीन्स ताज़ा पानी, जो पीने लायक पानी है वो सिर्फ कितना है? 2.7% ही है. नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स. अभी जो 2.7% फ्रेश वाटर है, इसका जो 70% है वो ज्यादातर क्या है? आइस शीट्स मीन्स बर्फ की चादर की फॉर्म में और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है. कहाँ पर? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और माउंटेन रीजन्स यानी कि पहाड़ों में. ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल. और ये सब क्या है? बहुत दूर हैं. ठीक है, इनकी लोकेशन की वजह से ये क्या है? इनएसेसिबल है. इनएसेसिबल मीन्स अनरीचेबल, जहां नहीं पहुंचा जा सके. सो ये सब क्या है? दूर है और इसीलिए जो है हम यहाँ पर नहीं पहुंच सकते. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज. अब जो फ्रेश वाटर का सिर्फ 1% ही जो है वो अवेलेबल है, हमारे लिए मौजूद है और हम ह्यूमंस के लिए जो है यूज करने के लायक है. यानी कि हम ह्यूमंस जो है सिर्फ 1% जो है फ्रेश वाटर जो है हमारे लिए जो मौजूद है उसे ही हम यूज कर सकते हैं. इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, as surface water in rivers and lakes and as water vapor in the
एटमॉस्फेयर। अब ये जो 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल है ह्यूमन यूज के लिए, ये हमें कैसे पाया जाता है? एज अ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। ग्राउंड वाटर मीन्स जो पानी जो है अर्थ की सरफेस के बिलो मिलता है, जिसे हम वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स के थ्रू जो है वो निकालते हैं। या फिर एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स। सरफेस वाटर यानी कि जो अर्थ की सतह पे हमें जो पानी मिलता है, चाहे वो रिवर्स के थ्रू हो, लेक्स के थ्रू हो, पॉन्ड्स के थ्रू हो, या एज अ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और वाटर वेपर की फॉर्म में जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सो यही कह रहे हैं कि ये जो 1% जो फ्रेश वाटर हम ह्यूमंस के यूज के लायक है, फिट है, वो हमें कैसे मिलता है? एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, and as water vapor in the atmosphere. Then students, fresh water is therefore the most precious substance on earth. इसीलिए जो फ्रेश वाटर है, जो ताजा पानी है, वो सबसे कीमती चीज है अर्थ पे, धरती पे। वाटर कैन neither be added nor subtracted from the earth. पानी को हम ना तो अर्थ से घटा सकते हैं, ना ही बढ़ा सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी जो जितनी वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहती। कांस्टेंट मीन्स स्टेबल, जितनी है वो उतनी ही रहती है। अब पानी को हम खुद से बढ़ा थोड़े ना सकते हैं। समुद्र से पानी खुद कम कर दिया या कहीं फेंक दिया, कहाँ जाएगा पानी? पानी जो है वो अर्थ पे जो उसकी क्वांटिटी है, जितना वो प्रेजेंट है, वो उतना जो है कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो जितना है वो उतना ही रहेगा। हाँ, इट्स एबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again through the processes of evaporation, precipitation, and runoff. This, as you already know, is referred to as the water cycle. हाँ, पानी की जो क्वांटिटी है वो हो सकता है कहीं पर ज्यादा हो, कहीं पर कम हो, वो वेरी कर सकती है, वो बदल सकती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो एक कांस्टेंट मोशन में है। कैसे हो रहा है? साइक्लिंग हो रही है ओशंस के थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू, लैंड, और फिर वापस से वो जो है, ठीक है, लैंड पे आता है। सो ये सब किसके प्रोसेस से होता है? इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, जिसे हम क्या कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को? वाटर साइकिल। सो अब वाटर साइकिल बच्चे आपको पता ही है क्या होता है, कि पानी जो है वाटर बॉडी से, चाहे वो सीज हो, ओशंस हो, उससे क्या होता है? इवेपोरेट होता है, ठीक है, और वो क्या बनते हैं? वाटर वेपर्स। अब ये जो वाटर वेपर्स हैं ये एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे राइज करते हैं, ठीक है, और ऊपर जाकर ये किस में कन्वर्ट होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं फिर क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होकर ये क्या बनाते हैं? क्लाउड्स। अब जितने ज्यादा जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उसमें ऐड होते जाते हैं, क्लाउड्स क्या होते जाते हैं? हैवी होते जाते हैं, ठीक है। हैवी होकर क्या होती है? फिर वो क्या होती है? बारिश होती है, ठीक है, रेन होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। सो इवेपोरेशन, जो पानी का वाटर बॉडी से इवेपोरेट होना, ठीक है, उसे हम कहेंगे इवेपोरेशन। फिर उसका वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना, ठीक है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना। देन वाटर ड्रॉपलेट से जो है का कंडेंस होना, कंडेंस होकर फिर उसका क्लाउड्स बनना। सो देन उसके बाद जो है बारिश, ठीक है, बारिश होना, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। सो ये क्या है? ये एक ऑन गोइंग साइक्लिक प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ठीक है। बारिश जो है पड़ती है, वाटर बॉडीज में पानी कलेक्ट होता है, फिर दोबारा से क्या होता है? वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, ठीक है, फिर दोबारा से क्लाउड्स बनते हैं, फिर दोबारा से बारिश होती है। सो यही कह रहे हैं कि ये जो है एक कांस्टेंट मोशन में एक साइकिल चल रहा है, ठीक है, ओशंस के थ्रू, फिर एयर के थ्रू, फिर लैंड पे, फिर वापस से एयर में जाता है, फिर ठीक है, फिर ओशन, फिर उसके बाद जो है फिर वापस से लैंड पे आता है, ठीक है। सो ये वाटर जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। और उसी की वजह से जो है कहीं पर क्या है, वाटर की जो एबंडेंस होती है
वो ज्यादा होती है, कहीं पर वाटर जो है ज्यादा प्रेजेंट होता है, कहीं पर क्या होता है, कम प्रेजेंट होता है। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके साथ जो है 2 फैक्ट्स शेयर किए गए हैं। In 1975, the consumption of water for human use was 3,850 cubic kilometer per year. It soared to more than 6,000 cubic kilometer per year in the year 2000. कि 1975 में जो पानी का जो यूज था ह्यूमंस के द्वारा, जो ह्यूमन जो पानी का यूज करे थे वो कितना था, 3,850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। और वो जो है 2000 में, ईयर 2000 में कितना ज्यादा जो है बढ़ गया, सोर्ड मीन्स बढ़ना, कितना ज्यादा बढ़ गया, 6,000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और आपके साथ जो है फैक्ट शेयर किया गया है। अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट्स 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। एक जो बहता हुआ नल है, ड्रिपिंग मीन्स बहता हुआ जो नल है, टैप है, वो एक साल में 1200 लीटर यानी कि 1200 लीटर जो पानी जो है वो वेस्ट करता है। कई बार अब क्या होता है, लोग जो होते हैं ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, या कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी है, तो क्या करते हैं, पानी को जो है, नल को जो है, टैप को खुला छोड़ देते हैं। सो उससे क्या होता है, वाटर की वेस्टेज होती है। सो यही बता रहे हैं कि एक जो ड्रिपिंग टैप है यानी कि जो बहता हुआ टैप है, नल है, वो एक साल में जो है 1200 लीटर्स ऑफ वाटर जो है उसे वेस्ट करता है। उससे जो है 1200 लीटर्स पानी जो है वो वेस्ट होता है। देन स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं कि ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हम ह्यूमंस जो है, हम इंसान जो हैं, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी जो है ना कि सिर्फ अपने खाने के लिए और पीने के लिए और वॉशिंग के लिए यानी कि धोने के लिए, हम ह्यूमंस जो हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर सिर्फ पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए और धोने के लिए यूज नहीं करते, बल्कि प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं। फैक्ट्रीज में कुछ भी बन रहा है, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी बन रहा है, कोई फूड आइटम जो हमें पैक मिलता है, कुछ भी जो हमें मिलता है, उस सब की प्रोडक्शन में क्या होता है, वाटर का यूज होता है। सो यही कह रहे हैं कि हम ह्यूमंस जो हैं बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में पानी जो है सिर्फ पीने के लिए और धोने के लिए यूज नहीं करते, बल्कि प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रेजरवॉयर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेजेस। कि वाटर जो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए जो पानी यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में पानी यूज किया जाता है, और जो हम डैम्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं, वो भी पानी के बाकी यूजेजेस मीन्स यूज में आता है। अब आपको पता ही है हम ह्यूमंस जो है बेदिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, हर जगह पानी को यूज करते हैं। सो हम इनके अलावा जो है पानी को एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी जनरेट करते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. So क्या कह रहे हैं कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, और उसके साथ साथ जो है बढ़ती हुई डिमांड है खाने के लिए और कैश क्रॉप्स मीन्स an agricultural crop which is grown to sell for profit। ऐसी क्रॉप जिसे बेचकर जो है पैसा कमाया जाता है, जैसे कि कॉटन हो गई, ठीक है, वो क्या है, हमारी कैश क्रॉप है। सो यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती गई है और उसके साथ साथ जो है खाने के लिए और कैश क्रॉप्स की जो डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन मीन्स जो लोग जो है गांव से उठकर जो है शहरों में, अर्बन एरियाज में, सिटीज की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गया, वहां रहने लगे हैं सिटीज में जाकर, अर्बन एरियाज में, और उसके साथ साथ जो उनका जो रहने का जो स्टैंडर्ड जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सब एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से क्या है, फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है उसमें क्या आ रही है, शॉर्टेज जो है वो, कमी जो है वो आ रही है। क्यों? क्योंकि जो वाटर सोर्सेज है वो क्या हो रहे हैं, वो सूख रहे हैं, या फिर जो है वाटर जो है वो पोल्यूट
हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके साथ जो है उन्होंने टेबल शेयर किया गया है जिसमें बताया है कि एक एवरेज अर्बन इंडियन, जो मतलब सिटी में एक इंडियन रह रहा है, वो 150 लीटर जो है पानी जो है वो डेली का यूज करता है। यहाँ पर बताया गया है कि यूजेस कौन कौन से हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए जो है पर पर्सन एक इंसान जो है एक दिन में कितना पानी यूज करता है, 3 लीटर, कुकिंग के लिए 4 लीटर, बेथिंग के लिए 20, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर्स, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने के लिए 40 लीटर्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स 20 लीटर्स, गार्डनिंग के लिए 23 लीटर्स। तो टोटल यानी कि वो 150 लीटर्स यूज करता है। सो यही बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे आपने वेज सजेस्ट करने हैं जिनसे आप इस अमाउंट को, इस 150 लीटर ये जो अमाउंट है इसे आप कम कर सके। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने आज के लेक्चर वीडियो में हमने वाटर, जो हमारा एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, उसके बारे में डिस्कस करा। ठीक है, हमने वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस करा एंड वाटर के डिफरेंट यूजेस के बारे में हमने डिस्कस करा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।